हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पुरसीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की पता है कि सुबह की यह क्लास है और आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज। आप लोगों को पता है कि लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी यह इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे पेपर में लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा नहीं है कि इससे प्रश्न आते ही नहीं हैं, इससे कन्फर्म प्रश्न आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे नए जुड़ेंगे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे नए जुड़ेंगे ना, 7753846482 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, जहाँ से आपका समाधान हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस बात को हम लोग एकदम पूरा विधिवत तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। आशा करूंगा किसी प्रकार किसी बच्चे कोई समस्या नहीं होगी। सारी बातें विधिवत तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए, देखिए सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, यह मूलधन क्या होता है। कुछ बातें आप लोग समझें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। मूलधन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन जो होता है। दर को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों रेट। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट को हम लोग कैपिटल आर या इस प्रकार से लिखा होता है। समय को हम लोग पता है टाइम से, समय का मतलब होता है टाइम से, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट S.I लिखते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो इंग्लिश में लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100। यह हमारा फार्मूला होता है। चलिए, तो यह हमारा फार्मूला होता है प्यारे बच्चे। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब कहेंगे प्यारे बच्चों, देखिए कि मूलधन क्या होता है। मूलधन की हम लोगों को समझने वाली बात यह है कि मूलधन वह चीज़ होता है जो हम लोग उधार लेते हैं। उधार लिया गया पैसा या जमा किया गया पैसा। ठीक है, उधार लिया गया पैसा, जहाँ भी आपसे कहा जाएगा उधार लिया गया पैसा, वह हमारा प्रिंसिपल या मूलधन हो जाता है। दर क्या होता है प्यारे बच्चों? दर की बात करें तो दर आप लोगों को हमेशा दिया रहेगा कि इतने % ब्याज पर। क्या कहेगा? दर हमेशा आपको लिखा मिलेगा, परसेंटेज में लिखा मिलेगा। दर हमेशा परसेंटेज में आपको रहेगा। समय आप लोगों को पता है, सर समय हम लोगों को दिया जाएगा कि इतना समय है। अब साधारण ब्याज आपको कैलकुलेशन करना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं आप लोगों को एकदम छोटा सा तरीका बताऊंगा जो आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं? सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ से समझाने का प्रयास करूँगा, इस बात को समझिएगा। चलिए, इसको सभी लोग लिखते चलेंगे। थोड़ी सी थियरी समझा दिया हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ से समझने का एक बात और प्रयास करेंगे। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट हम डायरेक्ट इसको लिखा करेंगे SI।
सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है, हमने क्या सीखा कि P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि अगर P सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि इसको क्या लिखें, अगर P बराबर 100 हो, P मतलब प्रिंसिपल, अगर P बराबर 100 माने, ये क्यों यूज कर रहे हैं समझाएंगे। पहले जितना बातें बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। अगर P का मान 100 मान लें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100, P की जगह 100 मानना है ना, तो 100 गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो आपको समझ में आ गया कि सर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया R% इंटू टी, मतलब कि हम लोग इस कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट आ गया RT%। समझ रहे हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अगर हम लोग हमेशा P का मान 100 मान लें तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आता है RT% आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका कहाँ यूज है, कैसे यूज है, जब प्रश्न आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन आप बस इतना जानिए कि सर अगर हमारा P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन जब 100 पर जब जितना भी दे हम उसको 100 मानेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। आप लोग इतना ही याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है RT%। बस देखिए मैं किस प्रकार से करवा पाऊँगा इसको। चलिए अब यहीं से देखिएगा मूलधन। कभी कभी आप लोग ध्यान देते हैं, अगला एक चीज़ आप लोगों को मिलता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर मिश्र का मतलब होता है कोई अमाउंट, इसको कहते हैं अमाउंट। मूलधन और मिश्र धन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र मतलब कहेंगे सर मिला हुआ। मिश्र का मतलब होता है कहेंगे सर मिला हुआ धन। मतलब कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए, जब मूलधन में मूलधन क्या लिखे रहे हैं, जब प्यारे बच्चों हम लोग मूलधन में ब्याज को भी मिला देते हैं, मूलधन में ब्याज को भी मिला देते हैं तो हमारा क्या पता चलता है, मिश्र धन मिलता है। मिश्र धन मतलब कि आपको पता है कि मूलधन तो है ही, उसमें ब्याज भी है। तो मिश्र धन ए बराबर क्या हो जाता है, कहेंगे सर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ए बराबर क्या हो जाएगा, दो फार्मूला हमने समझा, एक हमने क्या समझा, एक हमने समझा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, यह हमने समझा। और दूसरा फार्मूला जो अमाउंट का होता है या मिश्र धन का होता है उसको हम लोग समझते हैं अमाउंट। यहाँ तक सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत स्लो तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा किसी बच्चे को समझ में ऐसा ना हो कि ना आए। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो डाउट सेशन, जब हम कहा है कि डाउट सेशन में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लोग साधारण ब्याज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं दो तरीके आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज के 10% की दर से 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। दो तरीके मैं बताऊंगा। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को देखिएगा, कुछ बच्चों को सीधा सा आप लोग कहेंगे सर साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये हमारा फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला का, यह पुराना ज़माना हो चुका है, आपको नए मॉडर्न तरीके से कम समय में करने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P का मान कहेंगे सर, देखिए कह रहा ना कि 1000 रुपये का साधारण ब्याज, तो P पर कितना है 1000 रुपये हमारा है। अब हम लोग 10% दर है, दर का मतलब पहले लिखिए, पहले तो कहेंगे सर प्रिंसिपल का मतलब हमको 1000 दिया है और दर का मान हमको, दर मतलब रेट कितना दिया है 10% दिया है और टाइम दिया है 2 साल का, 2 ईयर।
ध्यान दीजिए 2 ईयर्स, ये हमको 2 वर्ष का समय दिया है। हमसे पूछ रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट यस आई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर पी का मान 1000 है, आर का मान 10 और टी का मान कितना है, टी का मान 2 है बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया तो हमारा कितना आ गया, 10 धाम में 100 दूनी 200 रुपया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये आ गया। अब देखिएगा मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ करने का, यहाँ से ध्यान देंगे। चलिए शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे कह रहा है कि हमने कहा कि आप लोगों को अभी मैं एक फार्मूला बताया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%। बस सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है RT%। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था यह कब होता है, कहेंगे जब हमारा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%। जब प्रिंसिपल को हम लोग 100% मान लेंगे तब। चलिए मैं कह रहा हूँ इतना तो आप लोग लिख चुके होंगे, 200 उत्तर आ रहा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप हमेशा ध्यान रखें, आपको यहाँ पर दिया है 1000 रुपये, आप क्या लिखेंगे, कहेंगे सर हमारा प्रिंसिपल को हमने कहा है 100% मानिए। इस 100% का मान आपको कितना दिया है, कहेंगे सर 100% माना है तो 100% का मान 1000 दिया है। 100% का मान 1000 दिया है, आपसे पूछ रहा साधारण ब्याज, कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप बताए हैं RT%। RT% का मतलब कहेंगे सर आर का मान कितना दिया है, कहेंगे आर का मान दिया है 10 और टी का मान कितना दिया है 2, तो हमारा कितना आ गया 20%। चलिए तो मतलब कि हमको क्या निकालना है, 20% का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो हमको पता चला कि सर 100% का मान हमको 1000 दिया है और 20% का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने बताया है जब 100% का मान 1000 दिया तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो 1000 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 20% का मान निकालना है तो 20 का गुणा बटे यहाँ पर 100% है तो 100 लगा देंगे। 2 जीरो 2 जीरो से कटा, 20 धाम में 200 रुपये। आशा करूँगा यहाँ तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसका क्या यूज है, मैंने इसको क्यों बताया, इससे आप लोग लगभग सारे सवाल कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको बताया है। इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके से आप लोग करने का प्रयास करें। उस भी तरीके से समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह तरीका आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरल है, समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न मान के चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि चलिए अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 2000 रुपये, मान के चलिए 2000 रुपये का 20% साधारण ब्याज की दर से 7 साल का साधारण ब्याज करें। कह रहा कि 2000 रुपये, मैंने कहा सीधा आप लोगों को पता है कि सर जो प्रिंसिपल होता है वो 100% का मान कितना दिया है, 100% का 2000 दिया है। रेट परसेंट मतलब कि 20 में 7, रेट और टाइम का जो गुणा होता है मतलब कि 20 गुणे 7, मतलब हमने कहा था ना सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT होता है। तो R का मान कितना हो गया, R का मान 20 हो गया, T का मान 7, तो 2 7 14, 140% का आपसे मान पूछा है। 140% का मान आप लोग याद कर दें तो क्या हो जाएगा, 140 गुणे 2000 बटे 100 कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो से 14 दूना 2800 रुपये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 दूना 2800 कितना हो जाएगा, हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब यहीं से अगर मान के चलिए आपसे यहाँ से पूछा होता तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें, मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिएगा। मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर पहली बात तो हमारा अमाउंट बराबर, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन मतलब P, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा मूलधन निकलता है। P का मान कितना है, कहेंगे सर 2000 है, चलिए 2000 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2800 है, तो 2000 में 2800 जोड़ेंगे तो कहेंगे 4800 रुपये, 4800 रुपये हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अभी मैं इसके बहुत सारे तरीके और सवाल बताऊंगा, आप लोग बस पढ़ते चलें। तो 2 चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई सर कि हमको यहाँ से यह बातें समझ में आ गई हैं। चलिए आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को। फिर भी मैं अगला तरीका बताने का प्रयास करूँगा, इसी में का 1-2 सवाल और बताऊँगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। चलिए
जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन के बाद अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है किसी निश्चित धनराशि। अब देखिएगा कह रहा है कैसे सवाल चेंज हो रहा है, टाइप 2 समझिएगा। किसी निश्चित धनराशि, किसी निश्चित धनराशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 15% प्रतिवर्ष दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। कितना? 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है। आपसे क्या पूछ रहा है कि यह राशि है, यह राशि पूछ रहा है। मतलब हमने कहा था कि जो राशि होता है, कोई धनराशि थी, धनराशि मतलब कहेंगे सर जो हमारा मूल राशि थी या मूलधन जिसको कहते हैं। चलिए अब कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का, आपको यहाँ पर देखिए 3 वर्ष दिया है ना, का साधारण ब्याज। आपको पता चला कि सर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का मान इस बार हमको दिया है कि 7200 रुपया मिलता है। और यहाँ पर कह रहा है 15% रेट का मान आप लोगों को दिया है, रेट का मान 15% दिया है और टी का मान आप लोगों को 3 ईयर्स दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कभी भी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%। चलिए मैंने कहा था ना। अब कहेंगे RT% मतलब कि R यहाँ है और T, तो मतलब कि 15 3 45। RT% का मान जो होता है वह सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 7200। तो मतलब कि क्या हम 4500 के 45% को 7200 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। RT% मतलब कि R और T का जो गुणा होता है वह सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो 45% का मान हमको 7200 दिया है। अब हमने कहा था, अब हमको क्या पूछ रहा है? राशि। हमने कहा है राशि को हम लोग क्या मानते हैं? राशि को हम लोग 100% मानते हैं। तो 100% का मान आपसे पूछा है, तो 7200 गुणे 100 बटे 45, इसका मान आप लोग याद करें। तो कहेंगे सर 9 × 5 = 45 और 9 × 8 = 72, 800 बटे 5, 160 हो गया। तो हमारा अमाउंट कितना उत्तर आ गया? 16,000 रुपये। पी का मान हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों? पी का मान आप लोगों का 16,000 आ गया। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग अगर यहाँ पर नॉर्मल तरीका लगाकर सिंपल इंटरेस्ट मतलब 7200 ऐसे लगा के P × R × T बटे 100 करते तो आपको काफ़ी समय लगता। हमको हमेशा क्या करना है? R और T का गुणा करना है और उसको सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रखना है। तो P का मान कितना दिया है? P का दिया नहीं है। R का मान 15 गुणे T का मान 3। तो आप काटेंगे, अब इधर देखिए, अब आपको पता है कि ऊपर ऊपर कट जाता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 00, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 8 40, 0। तो 3 से काटेंगे तो 1600। 1600 में कितना हो जाएगा? यहाँ से 0, हाँ 480, 160, तो कितना हो जाएगा? 16, 160, 1 2, हमारा 16,000 आएगा। तब यहाँ से जाके हमारा पी का मान 16,000 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा सा तरीके, अक्सर 45% का मान हमारा 7200 दिया है, 100% का मान आपसे पूछा है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में होगा। लेकिन अगर यहीं पर अमाउंट पूछ लेता तब, अगर यहीं पर प्यारे बच्चों आपसे मिश्र धन पूछ लेता तब क्या करते? ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन अगर आपसे पूछा होता तब, मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT% होता है और आपको पता है कि अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस P। हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट को जगह हम लोग लिख सकते हैं RT% और प्रिंसिपल की जगह लिख सकते हैं 100% बराबर A। यह आप लोगों को पता है। और आप लोगों को पता है RT% मतलब R का मान कितना? 15 गुणे T का मान 3, तो 15 3 45% जो आ गया हमारा वह RT का आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए 45% प्लस 100%, मतलब कि 145% का मान हमसे पूछा है। तो पहली बात तो हमको यहाँ पर समझ में आ कि सर 45% का मान हमको कितना आ गया? 7200।
हमसे अगर अमाउंट पूछा होता तो 145% का मान निकाल देते। तो 7200 गुणे 145 बटे 100, इसका 0 0 से काट दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो हमारा जो उत्तर आएगा यह हमारा अमाउंट आएगा। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। और मूलधन जब पूछता तो कहेंगे सर मूलधन पूछता तो हम लोग 100% का मान निकालते। 100% का मान कैसे निकालते? 100% का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता? 7200 गुणे 100 का मान निकालना है तो गुणे 100 बटे 45, इस प्रकार से निकालते तो हम लोगों का 16,000 उत्तर आ जाता। और भी प्रश्न करते करते अभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, आप लोग करते रहें। सारी बातें आपको समझ में आएंगी, परेशान ना हो। थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन है, कोई बात नहीं है, सीखना तो है ही, हम लोगों का उद्देश्य सीखेंगे, देखते हैं कितना टफ होता है। क्योंकि हमने कहा है ना कि आप निश्चिंत रहिए। अब बस इसी बात का विशेष ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि कितना समय में हम सीख पाते हैं। हम एक बार वीडियो देखते हैं तब सीख जाते हैं, कि 2 बार वीडियो देखते हैं तब सीखते हैं, कि 3 बार वीडियो देखते हैं तब सीखते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार वीडियो को देखें। अगर आप एक बार में समझने के लायक हैं तो आप एक बार वीडियो देखा करें, लेकिन मैं सजेशन आप लोगों को यही दूंगा कि हमेशा कम से कम 2 बार देखें, उससे कम तो नहीं। सभी बच्चे 2 बार देखें, लेकिन आपको 2 बार में भी कम समझ में आ रहा है तो आप 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा, आप लोगों का जो रिवीजन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आप लोग कभी कभी बच्चे पहली बार स्किप करके ज़्यादा भगा के देखते, भगा के मत देखिए। छोटी छोटी बातें आप लोग छोड़ेंगे तो वह चीज़ें टफ होने लगेंगी, इस बात का ध्यान दें, भगा के नहीं देखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए 2 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि, चलिए यह भी प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए रुपया 3500 कितने वर्षों में कितने वर्षों में 4500 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा गया। कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष। पहली बात तो रेट कितना दिया है, कहेंगे सर रेट हमारा 10% दिया है। अब कह रहा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 बार लिख दिए क्या, साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए, मतलब कि हम लोगों ने धनराशि लगाई। कितनी धनराशि? 3500 रुपये। मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है वह 3500 रुपये दे रहा है। 3500 रुपये 10% की दर से दे रहा है। कह रहा है कि कितने साल में 4500 हो जाएगा। 3500 से 4500 होने में कितना टाइम लगेगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है सर 3500 रुपये था, 4500 हो गया, तो हमको कितना मिला ब्याज, हमको कितना मिलेगा? कहेंगे सर 1000 रुपये ब्याज मिलेगा। आपको समझ में आ रहा ना कि हमारा 3500 रुपये था, 4500 हो गया, तो ब्याज कितना मिला है? 1000 रुपया। तो हमको पता सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, PRT/100। आपने कहा सर हमको 1000 रुपये ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये मिला है, 3500 हमारा प्रिंसिपल था, रेट का मान हमारा 10% है, और टी का मान, टाइम का मान हमारा कितना दिया है, टाइम का मान आप लोगों से पूछा है, बटे 100। 2 0 से कट गया। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से कट गया। अब हमको पता चला कि हमारा मान आ गया 100, ये 35 इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर टी। अब काटने का प्रयास करेंगे तो 5 दूनी 10, अब यहाँ पर 5 7 35, टी बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 सही 6/7, 2 सही 6/7 वर्ष आ जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 सही 6/7 वर्ष, यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, 10% हमको रेट दिया था, साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए रुपया 3500, कितने वर्ष में 4500 हो गया। मैंने कहा था ना जो जमा करेंगे, मैंने 3500 जमा किया था और हमने 4500 हो पाया बाद में।
तो ये हमारा क्या है, कहेंगे सर यह अमाउंट है, मतलब कि ए का मान हमारा है 4500 रुपये। मैंने कहा कि जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं वह हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। जो लास्ट में हमको मिलता है वह हमारा मिश्र धन होता है। कहेंगे सर हमारा 4500 रुपये मिला हमको लास्ट में, हमारा प्रिंसिपल कितना था, कहेंगे सर हम लोगों ने 3500 जमा किया था। आपने क्या किया कि 0001, मतलब कि हमको जो सर ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट मिला, वह 1000 रुपये ही तो मिला। अभी मैंने आपको बताया था कि ए बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और हमको यहाँ पर अमाउंट का मान कितना दिया है, कहेंगे सर अमाउंट का मान 4500 दिया है। प्रिंसिपल हमारा कितना था, मूलधन कितना था, 4500 था, और इस पर ब्याज पूछा था। 3500 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4500 माइनस 3500 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना हो गया, कहेंगे सर 1000 रुपये। तो चाहे जैसे निकालिए सब जगह देखिए 1000 सब जगह आ रहा है, यहाँ भी 1000 आ रहा है। तो यह होता है हमारा सवाल करने का तरीका, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना रुपया है, यहाँ पर दे रहा है कि 450 रुपया कितने वर्षों में 540 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके जवाब देंगे, 540 हो जाएगा। इसको आप लोग घर से करेंगे, होमवर्क आप लोग कंप्लीट किया करिए। होमवर्क नहीं करेंगे तो आप देखिए टॉपर होने से वंचित रह जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, तब हमको आप लोग दोषी नहीं बनाइएगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत यह है कि जीरो से आप लोगों को हीरो बना देना है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग लिख चुके होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति, यहाँ तक दिख रहा है ना, एक बार देख लें आप लोग, बता दें। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है। 1 मिनट रुक जाइए। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है। ये व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है, जो 8% प्रतिवर्ष 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है। साधारण ब्याज देता है। कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। कह रहा है 8 वर्ष के बाद मिश्र धन, अब ध्यान दीजिएगा मिश्र धन आप लोगों से पूछा है। चलिए कहेंगे सर हम लोगों को पता है एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है। मैंने कहा जो जमा करता है वह मूलधन होता है। हमने कहा मूलधन को हमेशा 100% मानिए, तो 100% का मान हमको कितना दिया है, कहेंगे सर 8000 दिया है। यहाँ पर लिख लीजिए P। अब कह रहा है कि जो 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज देता है और 8 वर्ष के बाद, हमने कहा 8 अठाई 64, तो हमारा जो 64% हो गया, यह क्या हो गया, कहेंगे सर 64% तो उसका ब्याज हो गया। अब ब्याज में अगर हम लोग मूलधन का मतलब होता है 100%, मूलधन हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, मूलधन जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वह मिश्र धन हो जाता है। अभी हमने आप लोगों को बताया है प्यारे बच्चों कि अमाउंट ए बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस P। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%। RT% होता है, R का मान कितना दिया है 8 और T का मान दिया है 8, तो यह तो हमारा 64% जो आ गया वह तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 64% तो यह हो गया और प्रिंसिपल हो गया 100%। इसको आपको माइंड में करना है। ए बराबर क्या हो जाएगा 164%।
समझ रहे थे। यह अमाउंट हमारा 164% का मान आपसे पूछ रहा है। कहेंगे सर 100% का मान 8000, तो 160% का मान कितना हो जाएगा? 160% का मान हो जाएगा 8000 गुणे 160 का मान निकालना है तो गुणा 160 बटे कितने का भाग जाएगा? 100 का भाग जाएगा। 0 0 से 0 0 से, तो 16 अट्ठे 128, 128 तो ये हो गया 101 01, 12,800 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर मूलधन पूछा होता तो कहेंगे सर मूलधन तो हमको दिया है 8,000 रुपये, अमाउंट हमारा कितना हो गया? 12,800। कहेंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तब हम लोग 64% का मान निकालते। तो 64% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 64% इज इक्वल टू 8,000 गुणे 64% का मान निकालना है 64 बटे 100, 0 0 से कटा, 64 अट्ठे कर लें तो 8 चौ 32 को 2 3 हासिल, 6 6 48 49 50 51, 5,120 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? चलिए 8 चौके 32 की 2 3 हासिल, 8 6 48 49 50 51। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 64 अट्ठे एक बार गुणा कर लें, 64 8 चौ 32 की 2 3 हासिल, 8 6 48। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए अब ध्यान देंगे, यहाँ से हमारा इस प्रकार से प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का इस टाइप के सवाल आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया प्यारे बच्चों चौथा। जो भी हो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से आप लोगों का लेना देना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से ₹25,000 जमा करता है, 25,000 रुपये जमा करता है, 25,000 रुपये जमा करता है, या किसका मान है? जल्दी से बताएं किसका मान दे रहा है? प्रिंसिपल है कि अमाउंट है कि सिंपल इंटरेस्ट है? जमा करता है जो कि 5% की दर से 5% की दर से देता है, 5% की दर से देता है, तो 5 साल में मिश्र धन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 25,000 रुपये जमा करता है। हमने कहा जो जमा करता है वह प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, मतलब 100% का मान आप लोगों को दिया है 25,000। हाँ 25,000 हो गया। आपको पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट और टाइम का गुणा कर दीजिए। रेट कितना है? कहेंगे सर रेट 5% है, टाइम कितना है? 5 साल है, तो 5 गुणे 5 का मान हो गया 5 × 25, 25% का मान हम लोग निकालेंगे तो यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 25,000 गुणे 25 बटे 100 कर दीजिए, 0 0 से कट गया, 0 0 से, तो 25 25 हमें कहेंगे 6,250 रुपये हमारा कितना हो गया? ब्याज हो गया। प्यारे बच्चों आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन क्या होता है सर? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट से जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल था 100%, सिंपल इंटरेस्ट 25%, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% का मान हमारा कितना हो जाएगा? 25,000 गुणे 125 का मान पूछा है तो 125 बटे 100,
जीरो जीरो से कट गया। 125 में 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,625 रुपया। ये हमारा कितना हो गया है, ये हमारा 125%। मतलब कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज यह हो गया, प्रिंसिपल यह हो गया, अमाउंट यह हो गया। ऐसा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि यदि यहाँ पर 20,000 रुपये जमा करता है, यहाँ पर कह रहा है कि 15% की दर से 4 साल में मिश्र धन और साधारण ब्याज आप लोग ज्ञात करेंगे। यह आपके लिए होमवर्क, सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसका बात ध्यान रखेंगे, इसको करिएगा। आप लोग लिख चुके होंगे, आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन्होंने नहीं लिखा वो पीछे करके वीडियो को देख लें और उसको लिख लें, लिख कर आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी मत सॉल्व करिए, अभी आप लोग लिख लीजिए। जब आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से वीडियो को, फिर उसके बाद करें। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा अपना, बार बार नोट्स को रिवीजन करिएगा, टॉप करके आएंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छी किताब अपनी कॉपी बनाइए, उसमें अच्छे से लिखिए सारे प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों पाँचवा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि किसी मूलधन पर, मतलब कि मूलधन का मान हमको नहीं दे रहा है, कह रहा है किसी मूलधन पर 10% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से 6 माह का, ध्यान दीजिएगा इस बार ध्यान देंगे, 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। 100 रुपये है, 6 माह का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये है। कह रहा है कि प्यारे बच्चों मूलधन ज्ञात करें, कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। इसको समझने का एक आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का, आप कहेंगे सर मूलधन का मान हमको नहीं दिया है, रेट का मान दिया है 10%, रेट का मान 10%, यहाँ पर टाइम का मान इस बार दिया है वह 6 माह दिया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी माह में उत्तर देगा, 6 माह दिया है, आपको पता है प्यारे बच्चों 6 माह को हम लोग वर्ष में बदलेंगे, 6 माह को वर्ष में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, कहेंगे सर 6 महीना, टोटल तो हमारा 12 महीना होता है, 12 महीना, 12 में 6 का भाग दे देंगे, 6 महीना हमारा दिया है और 12 पूरा वर्ष होता है, तो 6 का 6, 1/2 वर्ष, मतलब कि 6 महीने का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है, आधा वर्ष। चलिए कहेंगे मूलधन ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, 10% दर से 6 माह का। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, जिसे मूलधन पर 10% दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट का मान हमारा, मतलब कि आर और टी का मतलब होता है आर इंटू टी बराबर होता है प्यारे बच्चों, आर इंटू टी % बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमको आर और इंटू टी का मान कितना दिया है, कहेंगे सर 10% तो यह दिया है और टी का मान कितना दिया है 1/2, तो 2 से काट देंगे कि 2 × 10, हमारा क्या हो जाएगा 10% का मान कितना दिया है SI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 100 दिया है। अब कह रहा है मूलधन ज्ञात करना है, मतलब कि 100%, मूलधन हमारा 100% होता है, तो 100% का मान ज्ञात करेंगे तो 100 × 100/10, 1 0 से कट गया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1000 रुपये। हमारा क्या हो जाएगा 1000 रुपये हमारा हो जाएगा मूलधन। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा हमेशा आपको 100% मानना है, मूलधन को हमेशा 100% मानिए, सारे सवाल आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। आर और टी को हमेशा मानिए क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने कहा आर इंटू टी % होता है बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है। आर का मान रखा हमने 10 और टी का मान हमको पता है सर 1/2 वर्ष रखा है, तो 2 × 10 हो जाएगा, 5 × 5, अच्छा 5% हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 5% का मान आप लोगों को दे रहा है, 5% का मान 100 दे रहा है, 100% का मान पूछा है। तो आपको पता है कि 100 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 × 100 यहाँ पर 5 हो जाएगा, बस 5 से काट लीजिए तो 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2000 रुपये, कितना आ जाएगा 2000। आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए
अगला प्रश्न इसी में आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके देगा। कैसे देगा? चलिए, कह रहा है कि इसी मूलधन पर 10% की ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है। चलिए, मैं कह रहा हूँ 3 माह दे रहा है, तो आपको पता है कि सर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं टोटल। तो 12 महीने होते हैं, तो वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर 3, तो हमको पता है 3 माह। चलिए, 12 महीने में हमको पता है सर 12 माह में हमारा 12 महीना बीतता है तो 1 वर्ष होता है। तो 3 महीना में कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 3 महीना में हो जाएगा 3 गुणे 1/12, तो मतलब कि 1/4 साल। नहीं समझ में आया तो इतना समझा करिए कि 12 महीने में कितने 3 महीने होंगे। आपको पता है सर 12 महीने में 4 3 महीने होंगे, समझ रहे हैं, 4 3 महीने होंगे। तो ध्यान रखिए, किसी अब कह रहा है कि दर 10% दर दे रहा है 3 माह को हम लोगों ने वर्ष में चेंज किया तो कहेंगे सर 1/4 हो जाएगा। यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट का मान काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, हमारा कितना आ गया, कहेंगे सर 2 काट दीजिए कि 2 दूनी 4 मतलब 2.5%, 2.5%, 2.5% का मान हमको कितना दिया है, कहेंगे सर 100 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है मूलधन 100% का मान पूछ रहा है, 100% का मान ज्ञात कर लीजिए। 100% का मान ज्ञात करेंगे तो 100 यह जो दिया है 100 यह होगा और यह 100 का गुणा होगा बटे 2.5 हो जाएगा। अब 2.5 है, एक अंक पे दशमलव है तो हमको यहाँ पर 10 का गुणा नीचे और 10 का गुणा ऊपर। जब 10 का गुणा कर दिए तो यह हमारा दशमलव जैसे था पहले, तो देखिए 2.5 था, 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा ऊपर हमने किया। अब आपको पता है इस 10 का जैसे ही गुणा होगा तो यह दशमलव भी हट जाएगा और 10 भी हट जाएगा। दशमलव हटाए 10 हट गया, 5 से काटिए 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अब हमारा कितना आ जाएगा, 2 1 का 2 दूनी 4, हमारा आ जाएगा प्यार बच्चों 4000 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग करेंगे। यहाँ पर मान के चलिए 20% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करिए। अगला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे प्रश्न को लिख लें जल्दी से, इसका जवाब आप लोग देंगे। मैं हर प्रश्न के बाद एक प्रश्न और कराऊंगा, 2 प्रश्न एक टाइप का मैं 2 प्रश्न कराया करूंगा और एक होमवर्क दिया करूंगा हमेशा, और सभी बच्चे जवाब देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो चुका है 6वां। अभी मैं इस प्रकार के प्रश्न को कराया हूँ। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न को करिएगा। कह रहा है कि यदि एक धनराशि यदि एक धनराशि 4 वर्ष 3 माह 4 वर्ष 3 माह, मैं कह रहा हूँ आप लोग चाहे 4 वर्ष 3 माह 4 वर्ष 8 माह कुछ भी देगा, आप लोग परेशान ना हो। ऐसे तरीके बताऊंगा कि सब कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है यदि एक धनराशि 4 वर्ष 3 माह के लिए 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3%, ध्यान दीजिएगा, सवाल को देख के कभी डरिए मत, कैसा भी परसेंटेज आता है हमारा काम है, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18.1/3% की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज रुपया 7,480 है। मूलधन ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि
यदि एक धनराशि 4 वर्ष 3 माह, कहेंगे सर टाइम का मान, पहले तो हमको टाइम की बात करा है, टाइम बराबर टी होता है। कहेंगे सर 4 वर्ष तो हो गया, उसमें 3 माह भी कह रहा है। आपको पता है सर 3 माह में कितने, एक 3 माह में कितना वर्ष होता है? कहेंगे सर हमको पता है कि 12 क्या हो जाएगा, 3/12, तो हमारा पता हो गया कि सर 1/4 वर्ष कितना होता है, 1/4 वर्ष हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए मैं कहता हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, एक साल में हमारा 12 महीना होता है, 12 महीना। 12 महीने में अगर हम लोग 1/4 का गुणा कर देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 महीना आ गया कि नहीं, 3 महीना आ गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक साल में हम लोगों को समझ में आ गया कि सर एक साल में हमारे 3-3 माह का समय लेंगे, तो 3 माह, फिर 3 माह, फिर 3 माह, फिर 3 माह, 3 चौके 12, तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 1/4। टाइम का मान हो गया 4 चौके 16, 17/4 साल। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 17/4 साल हमारा यहाँ पर यह मान हो गया टी का। आपको पता है सर 4 यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 वर्ष 3 माह, 2 चीज़ दे रहा है ना, 4 वर्ष और प्लस 3 माह भी दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। 18 सही 1/3% का ब्याज। ब्याज आप लोगों को दे रहा है सर कि हमको जो ब्याज दे रहा है, ब्याज की दर मतलब कि रेट परसेंटेज जो दे रहा है, 18 सही 1/3, तो 18 3 की 54, 1 55/3%। इसका मान हमको देखिए, हमको पता है कि सर आर और टी का जैसे ही गुणा करते हैं यह सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है, आर इंटू टी परसेंट। तो आर का मान कितना दिया है, कहेंगे सर 55/3, और टी का मान किया दिया है 17/4। आपको पता है कि सर यहाँ पर बराबर कितना है, कहेंगे सर हमारा है 7,480। इतना समझ पा रहे हैं? कहेंगे सर अच्छा आपको पता है कि बराबर में जो रहता है वो ऊपर ऊपर कट जाता है, तो काटिए 11, देखिए 11 × 5 = 55, 11 को 7,480 को 11 से काटिए, 7,480 को 11 से काटिए, तो 11 × 6 = 66, 66 हो जाएगा। यहाँ से 8 × 6 = 14 हो गया। अब यहाँ से 11 × 8 = 88, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। चलिए तो हमारा कितना आ गया, कहेंगे सर यहाँ पर आ गया 680। अब 17 का 17, 17 × 4 = 68, 40 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 × 8 = 40। हमको समझ में आ गया कि सर 1/ कितना हो गया प्यार बच्चों, ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 4 × 3 = 12, 1/12 का मान हमारा आ गया 8। समझ रहे हैं, 1/12 का मान हमारा 8 आ गया। अब हमसे पूछा किसका मान है, 100 का मान। 100 का मान हमसे पूछा है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 8 × 100/1/12। यह 12 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर यह 12 हट जाएगा। तो चलिए 12 × 8 = 96, उसके बाद 2 0 लगा दीजिए, तो 2 0, 9600 रुपया जो हमारा आ जाएगा। कहेंगे सर 100% का जो मान होता है वह हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। 100% मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन जो हमारा आ गया 100% का मान हमको दे रहा है 96%। 1/12% यहाँ पर था, यहाँ पर कितना था, यह भी परसेंटेज में था। तो 1/12% का मान 8 था, तो 100% का मान हम लोगों से पूछा था, तो हमारा कितना आ गया, 9,600 रुपये। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बस आप लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी कोशिश यही करूँगा, चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतनी पूरी छोटी छोटी बातों को क्लियर करके चलूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग शिद्दत से पढ़ाई करा करें। जो आपस में बातें करते हैं ना प्यारे बच्चों, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से कह रहा है कि देखिए आप लोगों की बुक में जो है ना वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साथ दोनों एक ही साथ दिया है, तो आप लोग परेशान ना हो। जितने प्रश्न मैं करवाता जा रहा हूँ करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि कोई धनराशि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, यह प्रश्न आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, यह पेपर में पूछा भी गया है 2005 में। 3 वर्षों के साधारण ब्याज की दर से 575 साधारण ब्याज की दर से 575, 3 साल में 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 575 तथा ऐसे लिखिएगा 575 से 625 रुपये हो जाता है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि 3 वर्षों में तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने समय निकालना सीख लिया, दर भी निकालना सीखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि टी बराबर कितना दे रहा है, कह रहा है सर टाइम का मान दे रहा है 3 ईयर। अब कह रहा है कि 575 से 625, मतलब कि हमारा 575 था, 625 रुपये हो गया। कहेंगे सर प्रिंसिपल का मान हमको 625 दे रहा है, मतलब कि हमने जो जमा किया था जो हमने जमा किया था वो 575 था। अब यह अमाउंट मतलब बढ़कर कितना हो गया, कहेंगे सर 625 रुपये हो गया है। मतलब क्यों 625 हो गया, क्योंकि इस पर ब्याज मिला होगा। तो ब्याज कितना मिला है, कहेंगे सर 0 7 5 12 50 रुपया ब्याज मिला है, जिसकी वजह से हमारा यह बढ़कर 625 रुपया मिला है। तो 50 रुपये ब्याज मिला है। हमको पता है सर 50 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100। तो हमको पता सर सिंपल इंटरेस्ट का मान हमको 50 दिया है, प्रिंसिपल का मान हमको कितना दिया है, प्रिंसिपल का मान हमको 575 दिया है, आर का मान हमको कितना दिया है, रेट परसेंट का मान हमको सर दिया है, रेट परसेंट का मान हमको पूछा है, और टी का मान हमको कितना दिया है, 3 साल दिया है बटे 100। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमको पता है सर 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 × 5 5 × 5 = 25, 5 10 में 50, ऊपर वाला कटता है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इस 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 200। अब 23 का 3 में गुणा हो जाएगा, 23 × 69 × आर बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 69% हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और इस पर विशेष ध्यान रखा करिए। इसी में आप लोग इस चीज़ को चेंज कर लीजिएगा। एक यदि कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये से 900 से बढ़कर 1500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सारी बातें छोटी छोटी सबको समझ में आई होंगी। चलिए तो यहाँ तक सारी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इस होमवर्क इसको ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए आप लोग अपना समय प्यारे बच्चों फालतू चीज़ों में न बर्बाद करें, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि पेपर हमारा जून में होगा और 1 से 5 जून के बीच में होगा, और हमारा अप्रैल अब स्टार्ट होने वाला है, मार्च ख़त्म होने वाला है। अप्रैल और मई यही 2 हमारा महीने का समय है, क्योंकि जून में एक ही जून से 5 जून के बीच 2 महीने में आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। सारे सिलेबस भी आप लोगों को पता है, लगभग 30 चैप्टर मैथ है,
कुल आप लोगों के लगभग 85 या 80-85 चैप्टर हैं। सोच लीजिए 80 चैप्टर। अभी आप लोगों ने 9-10 का जो सिलेबस दिया है, कुल मिलाकर अगर आप लोग अपना जोड़ेंगे तो मैथ में लगभग 15 चैप्टर रहा होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के आप लोगों का जोड़े होंगे तो 8 और 8 मान के चलिए लगभग कुल मिला के 20-25 चैप्टर रहे होंगे। लेकिन इसमें अकेले 50 लगभग 40 चैप्टर या 25-26 चैप्टर तो मैथ हो जाएंगे, 25 चैप्टर मैथ हो जाएंगे। कुल टोटल 85 चैप्टर हैं, समझ लीजिए। 85 चैप्टर 2 महीने में पढ़ना है, तो आप लोग अपना समय ना बर्बाद करें, काफ़ी मेहनत करें, वरना आप लोग बस वही है कि 400 नंबर का पेपर होगा तो 200 नंबर भी पाना मुश्किल हो जाएगा। 200 में आप लोग पता है कितना पाएंगे, 140, 130, 132, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। 400 में 132 मतलब बहुत लोअर, समझ रहे हैं, बहुत कम नंबर हो जाएगा। तो आप लोग जो अपना सपना देख रहे हैं बड़ी बड़ी, तीन सबसे आप लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत करिए प्यारे बच्चों। इतना मैं सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपस में बातें ना करें। आप लोग ये बातें करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त यार हैं उनको शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भरें। अगर किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो यहाँ पर नंबर दिया है, इस पर मैसेज करें। आप लोग कॉल ना करें, कॉल ज़्यादा आने लगता है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम होने लगती है। इस पर मैसेज कर अपना मैसेज छोड़ दें, यहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो ठीक है, आशा करूँगा यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इस नंबर पर शेयर कर सकता है, ठीक है। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासें हैं वह प्रॉपर मिलती रहेंगी। और रात में आप लोगों को जो टाइम टेबल है मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चों को जो चीज़ें नहीं पता हैं। टाइम जो हम लोगों का होता है, सुबह 9 बजे से डेली क्लास चलेगी 10 बजे तक, और अगली क्लास जो हुआ करेगी हमारी, टाइम दूसरा है रात में या सुबह की बात है। और रात में भी यही हम लोगों ने टाइम बनाया हुआ है, रात में भी यही हमारा टाइम है 9 बजे से 10 बजे तक, जिसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा 2 दिन हम लोग करते हैं मैथ, 2 दिन करेंगे फिजिक्स, और 2 दिन हम लोगों का जो चलता है वह चलता है केमिस्ट्री। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैं एक बात और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कि जितना होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में आप लोग कंजूसी ना करें, होमवर्क करते चलें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे क्या होगा कि आप लोग पूरी तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं ना बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। प्रॉपर नोट्स फिजिक्स की भी, प्रॉपर नोट्स केमिस्ट्री की भी, प्रॉपर नोट्स आप लोगों की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का आपका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार नोट्स को रिवीजन करिए। एक बार में वीडियो में समझ में आता है तो एक बार देखिए, 2 बार में समझ में आता है 2 बार में। और पढ़ाई को लेकर अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई रीजन है, क्या है, कैसे है, वो बातें आप लोग डिस्कस किया करिए प्यारे बच्चे, जिससे होगा कि हम इस चीज़ को आप लोगों को सल्यूशन बता पाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए तो ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो ज़रूर लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों तक, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, ग्रुप वगैरह जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।